कॉन्शियसनेस। अभी हम लेते हैं नीरज का प्रश्न। नीरज का प्रश्न है कि व्हाट इज मोर पावरफुल, मेडिटेशन और मोटिवेशन, विच इज मोर नियर टू स्पिरिचुअल पर्सन? ये कैसा है नीरज? सी, मोटिवेशन इज व्हाट, कि इस मोटिवेशन के बिना तो मेडिटेशन होगा ही नहीं। अनलेस यू आर मोटिवेटेड टू डू स्पिरिचुअल साधना, अनलेस यू आर मोटिवेटेड टू डू परसीव योगिक साधना, यू कैन नॉट वॉक ऑन दैट पाथ। तो मोटिवेशन एक बिगिनिंग है और मेडिटेशन उसका अचीवमेंट है, कि आपने जो प्रोसेस को इनिशिएट किया वो प्रोसेस में आप मेडिटेशन तक पहुंच गए, फाइनल समाधि। तो मोटिवेशन, और उसके बाद आपका जीवन सॉरी दूसरे के लिए मोटिवेशनल बन जाता है। तो मोटिवेशन इज द बिगिनिंग, मेडिटेशन इज द फाइनल डेस्टिनेशन। वैसे देखो तो अचीवमेंट मेडिटेशन में है, मोटिवेशन के बिना वो अचीवमेंट प्राप्त नहीं होती, तो वो ड्राइविंग फोर्स बनता है। तो दोनों जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में, बट नेचुरली मेडिटेशन इज मोर नियर टू समाधि। शॉर्ट में मैंने समझा। नीरज क्लियर? नीरज है कि नहीं? जी गुरु माँ, क्लियर क्लियर। अभी दूसरा प्रश्न लेते हैं। ब्रेन स्टोर्स द मेमोरीज, आफ्टर ब्रेन इज डेड memory should be gone, with new life new memories will come. How can atma contain memories in context with reincarnation? गुड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हमें 3 शरीर को समझना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम 3 शरीर में है। हमें खाली बाहर का शरीर दिखता है, वो है स्थूल शरीर। उसके अंदर है सूक्ष्म, जो कंप्राइजेस है अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और उसमें ही इच्छाएं, वासना, कल्पना, विचार, सारा कुछ उसमें है सूक्ष्म शरीर में। और उसके बाद एक कारण शरीर जो संस्कारों से बना है, जो फ्लॉपी डिस्क ऑफ कंप्यूटर, जो ह्यूमन कंप्यूटर हम बोलते हैं। तो जब आत्मा शरीर को छोड़ती है एट द टाइम ऑफ डेथ, तो शरीर को डेड हो गया, तो ब्रेन तो डेड हो गया, क्योंकि ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस बॉडी। ब्रेन के अंदर माइंड है, मनस बोलते हैं। तो वहां पे ये इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासना है, स्टोर है। इसीलिए आत्मा शरीर को छोड़ती है, फिर वो जीवात्मा बनती है, क्योंकि वो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर चिपका रहता है। वो उसको छोड़ता नहीं है जब तक आप समाधि अवस्था में पहुंचो नहीं। तो मन तो उसके साथ ही रहता है और मन में ही सारी मेमोरीज होती है। इसीलिए जब नया जन्म लेता है तो वो पुरानी मेमोरीज के अनुसार संचित कर्म का थोड़ा सा पोर्शन मिलके प्रारब्ध बन के प्रेजेंट बर्थ में फिर नई मेमोरी ऐड होती है, पर पुरानी मेमोरी भी काम करती है। उसके एग्जाम्पल दो आपको। महाभारत के टाइम काशी नरेश की 3 कन्या, अम्बा, अंबालिका, अंबिका, भीष्म पितामह ने तीनों का अपहरण किया विचित्र वीर्य के लिए कि उनसे शादी करा दो। उसमें अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्र वीर्य को अपना पति बना लिया, मान लिया, किंतु अम्बा शाल्य नरेश या शल्व नरेश जो थे उसके प्रेम में थी, तो उसने स्वीकार नहीं किया। तो फिर उसके प्रेमी ने भी जब उसका बहिष्कार किया कि भीष्म ने तेरा अपहरण किया, अभी मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। तो अम्बा इतनी तेजस्वी थी, तो अम्बा ने बोला भीष्म पितामह को, आपने मेरे प्रेम को मुझे नहीं पाने दिया, तो अभी आप मेरे से शादी करो, मैं विचित्र वीर्य से शादी नहीं करूंगी। तो भीष्म पितामह मना करते हैं, तो अम्बा को बहुत ही इंसल्ट फील होता है। तो वो मन में ठान लेती है कि मैं भीष्म पितामह को बराबर रिवेंज लूंगी, उन्होंने मेरा जो अपमान किया। और उसके लिए वो जन्मों जन्म तपस्या करती है, पर हर एक जन्म में एक ही फीलिंग है कि मुझे भीष्म पे विजय पाना है, उनको वो सबक सिखाना है कि उन्होंने मेरा अपमान किया। तो वो तपस्या से इतना बल अर्जित करती है, क्योंकि भीष्म इतने तपस्वी थे, इतने पराक्रमी थे कि उनके सामने जीतने के लिए इसको भी इतना अपना तपस्या का बल बढ़ाना था। तो वो शिव जी की तपस्या करती है, और भले उसका शरीर वृद्ध होता है,
तो वो शरीर छोड़ती है, किंतु वो मेमोरी में वो बीज बराबर रहता है। अकॉर्डिंगली नए जन्म में वो साधना कंटिन्यू करती है, फाइनली शिखंडी के रूप में आती है, और वो शिखंडी तीसरा जेंडर होता है। और जब युद्ध में भीष्म पितामह कहते हैं मैं नर के सिवा किसी के साथ युद्ध नहीं करूंगा, तो वो तीसरा जेंडर और नारी से भी युद्ध नहीं करेंगे, तो इसीलिए शिखंडी सामने आता है। तो वो शिखंडी के वेश में छिपी अम्बा को पहचान लेते हैं, क्योंकि आईज आर विंडोज ऑफ सोल। तो जो तपस्वी लोग होते हैं, जो आंखों में से पहचान लेते हैं, तो आंखों में जब आत्मा की पहचान है, तो वो ब्रेन माइंड में वो सारी मेमोरी स्टोर होती है, वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाती। एंड वही रीजन है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल हम देखें तो श्री राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने राम मंदिर की रचना के टाइम इतने प्रूफ दिए सुप्रीम कोर्ट को कि राम मंदिर का केस हम जीत गए। तो ये राम भद्राचार्य का स्टोरी पढ़ो तो वो तो 2 साल की उम्र से ब्लाइंड हो गए थे। वो कहाँ शास्त्र का अभ्यास करते, किंतु कोई जन्म की साधना इतनी तगड़ी थी कि खाली श्रुति से, मतलब सुनने से, उनके नाना जी दादाजी से वो सुनते गए और शास्त्र कंठस्थ करते गए। भगवत गीता के 700 श्लोक उन्होंने 15 दिन में कंठस्थ कर लिए। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? पिछले जन्मों की तपस्या से उनका मेमोरी तो ऑलरेडी, उनकी मेमोरी में सारा कुछ था। उनको खाली टच की जरूरत थी, वो टच मिला उनको, सुनने के जरिए वो टच मिला, सारा कुछ ज्ञान जागृत हो गया। और जो उन्होंने प्राप्ति की, उन्होंने कभी ब्रेल लिपि का इस्तेमाल नहीं किया। आइज तो उनके पास साइट तो थी ही नहीं, तो कैसे वो इतने विद्वान बने? उनको डॉक्टरेट मिली और उन्होंने यूनिवर्सिटी की स्थापना थी और वो डायरेक्टर बने। तो इतने, तो इसीलिए बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, कि तू अच्छा कर, तू भूल जा, क्योंकि तू याद रखेगा तो तुझे उसका ईगो आएगा। किंतु नेचर के कंप्यूटर में कभी भी वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो बराबर चलता रहता है। इसीलिए गुरु और शिष्य का मिलन भी होता है, तो आपकी पिछले जन्म की मेमोरी जागृत होती है कि मैंने इस जन्म से गुरु, इसी जन्म, पिछले जन्मों में यही गुरु से मैंने साधना की थी। इसीलिए जब मिलन होता है तो जल्दी आत्मा उधर सेटल हो जाती है। जैसे आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है? सचिन, आवाज नहीं है? आ रही है, मुझे बराबर आ रही है। तो ये क्या है, जैसे परमहंस योगानंद जी को अपने गुरु की ग्लिम्सिस बचपन से आती थी। कोई दाढ़ी वाले सत्पुरुष आएंगे जीवन में जो उनको गाइड करेंगे। ये वाचा उनको नहीं थी, तभी भी उनको ग्लिम्सिस थी। तो ये क्या था? पिछले जन्म की मेमोरी थी। के पास पिछले जन्म की मेमोरी होती है, किंतु रचना ऐसी हुई है कि 8वें महीने में बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, तो वो वैष्णवी वायु के संपर्क में आते पिछली मेमोरीज उसकी भूलना शुरू करता है। फिर भी बच्चा पैदा होता है, जब तक उसको वाचा प्राप्त नहीं होती, वाणी वो बोलना शुरू नहीं करता, तब तक उसको पिछले जन्मों की मेमोरी होती है। फिर जैसे जैसे बोलना शुरू करता है, वो मेमोरी लॉस होती है। इसीलिए लास्ट स्टोरी के साथ कंक्लूड करती हूँ कि सुखदेव जी जब गर्भ में थे, तो वो ये रचना को जानते थे, इसीलिए वो बाहर आना, वूम से बाहर आना पसंद ही नहीं कर रहे थे। वो बोले कि मैं बाहर आऊंगा तो हम वैष्णव वायु के स्पर्श में आके मैं भूल जाऊंगा। फिर से ये मोह माया के चक्कर में फंस के मेरे को ये जन्म जन्म के चक्कर में फंसना नहीं है। ये तो व्यास मुनि जब उनका आशीर्वाद देते हैं कि तू बाहर आ जा, बाहर आके भी तुझे पिछले जन्मों की मेमोरी रहेगी, वो आशीर्वाद देते हैं, तभी वो बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं, संसार में रहना ही नहीं है। तो ये प्रूफ है कि मेमोरी उसके अंदर है, वो वेस्ट नहीं जाती। अभी आपके गुरुजी एनलाइटन करो। अभी जहाँ तक मेमोरी और ब्रेन की बात है, माइंड और ब्रेन, तो बोथ आर सेपरेट, डिस्टिंक्ट। ब्रेन इज द वेसल ऑफ द माइंड, ब्रेन इज नॉट द माइंड। जबकि ब्रेन आदमी का बंद पड़ जाता है तो क्या होता है, वो बोल सकता है क्या?
एक्शन रिएक्शन, तो मतलब कि क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ और था, कुछ विशेष था जो कि निकल गया है। तो जहां तक आप आत्मा की बात करते हो, तो आपका ज्ञान जो थोड़ा अधूरा उसे पूरा करता हूँ कि आत्मा अकेली कभी भी नहीं होती, उसका एक कंपोनेंट है मन। आत्मा इज ऑलवेज विद द कंपोनेंट कॉल्ड मन और माइंड। तो ये हमेशा आत्मा के साथ ही माइंड ट्रैवल करता है। तो ये माइंड ही एक मेमोरी के रूप में कार्य करता है, जो कि कारण शरीर के रूप में भी हम उसे बोल सकते हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है वो माइंड है और वही आत्मा भी है। और कारण यानी कि बीज स्वरूप, जो हमारे विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, विचार, फीलिंग्स, इमोशन जो होते हैं, वो कारण यानी कि बीज स्वरूप में हमारे शरीर में रहते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर में से होकर फिर हमारे भौतिक शरीर में आकर हमारे शरीर का संपूर्ण आकृति प्रदान करते हैं। हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारे शरीर का जो संपूर्ण आकार होता है वो उसी के ऊपर निर्भर होता है। और इसके अलावा हम जो भी आगे हमारे शरीर में आरोग्य हमें मिलता है या जो रोग मिलते हैं वो भी उसी के ऊपर निर्भर है। तो ये सब सूक्ष्म रूप में से होता है, इसीलिए होता है। अदरवाइज सबका ब्रेन सेम टू सेम दिखता है, सबको वही प्रकार का स्कल है, सभी सभी को लंग्स है, सभी को इंटेस्टाइन्स है, तो भी सभी को क्यों अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं? और किसी का रोग ठीक हो सकता है, किसी का रोग ठीक नहीं भी हो सकता है। तो ये सब क्यों होता है? तो ये सब सूक्ष्म मन के ऊपर आधारित है। सूक्ष्म मन में जो भी अंकुर रहे होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डोमिनेंट है, कितने कमजोर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो पास अब करता हूँ। हाँ, तो इसके अलावा जो हम आज के परिभाषा में कहें तो कि ब्रेन है ना, वो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर। और मन है ना, वो सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर तो जन्मों जन्म चलता रहेगा, और हार्डवेयर एक बार खत्म हो जाता है तो भी वो सॉफ्टवेयर तो रहता है ना। जैसे कि मान लो कि आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हो गया, तो क्या होता है? क्या सॉफ्टवेयर क्या एग्जिस्ट नहीं करता? क्या सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टेंस रहता है ना। तो जैसे आप फिर से आप आपका हार्डवेयर बराबर री एस्टेब्लिश कर देते हो या नया बना के लेके आते हो, जैसे कि नई बॉडी आ जाती है। हाँ, तो ये हार्डवेयर जैसे नया आप बना लेते हो तो सॉफ्टवेयर तो अपने आप में वापस प्रेजेंट हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे नया बॉडी आता है तो पुराना सॉफ्टवेयर जो माइंड में मेमोरीज के रूप में होता है वो अपने आप में चालू हो जाता है। तो इसका एक कई सारे एग्जांपल्स है कि जो हम लोग चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में भी बता सकते हैं। जैसे कि आदि शंकराचार्य थे, तो 12 साल की उम्र में उनको तो सारा कुछ पता था, और सारे वेद, पुराण, उपनिषद सारा कुछ उन्हें पता था। ये कैसे पता था? ये मेमोरी कहाँ से आई? इसके अलावा बुद्ध भगवान थे, तो उन्होंने ध्यान में बैठ के 600 से ज्यादा पूर्व जन्म अपने देखे थे। तो शरीर तो एक ही था, तो फिर ये स्मृति, ये मेमोरी कहाँ से आई? 600 पूर्व जन्म, तो ये सब सॉफ्टवेयर का योगदान है। तो सॉफ्टवेयर इतना अनलिमिटेड है कि जिसके आप गिनती भी नहीं कर सकते, ऐसा बड़ा सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने बनाया हुआ है। तो फिर विवेकानंद देखो, तो विवेकानंद जिस भी किताब के ऊपर हाथ रख देते थे तो सारा का सारा उनके माइंड में आ जाता था। तो ये हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो सेंसर्स है। या आज के परिभाषा में बोलो तो अपनी उंगलियों में भी सेंसर्स है ना। हाँ, जैसे कि गुरु भी ब्लेसिंग देता है तो ये कैसे देता है? हाथ में जो सेंसर्स होते हैं उसके द्वारा देता है ना। तो ये सब इंटर रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आज के जमाने में बोलो तो ये श्रीनिवास करके थे, अपने गणितज्ञ थे इंडिया के। तो श्रीनिवासन, तो 32 साल की उम्र तक में इतना सारा मैथमेटिक्स पढ़ के और पूरे वर्ल्ड को देखे गए कि फॉरेन के महान महान गणितज्ञ भी मुंह में उंगली डाल गए थे। तो उनका पूरा नाम है श्रीनिवास रामानुजम। अभी आपको याद आया होगा रामानुजम के नाम से, कि वो बहुत ही बड़े फेमस मैथमेटिशियन हो गए अपने इंडिया के। और दूसरा कि 1867 से 1901 के बीच में श्रीमद राजचंद्र नाम के भी एक महान
मुनि होके गए कि जिन्होंने उनके जमाने में, मतलब ये भी ब्रिटिश सरों का ही जमाना था जबकि ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर शासन करते थे, तो उन्होंने शतावधानी और सहस्त्रावधानी नाम से एक बहुत दो बड़े प्रयोग किए थे। तो शतावधानी यानी क्या कि आप 100 प्रकार के अलग अलग विषयों पर प्रश्न करो और वो भी एक सीक्वेंस में, जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैथमेटिक्स, वेद, पुराण, उपनिषद, साइंस, मैथोलॉजी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ले लो पूरे ब्रह्मांड के, देखिए 100 जन 100 प्रश्न करते थे और वो एक बार पूरा एक साथ में सुन लिया जाता था और उसके बाद फिर वो वही सीक्वेंस में वही सब सवाल के जवाब वो देते थे। तो वो भी ये शतावधानी का प्रयोग भी और उसके बाद सहस्त्रावधान का प्रयोग, जिसमें कि 1000 विषयों के ऊपर 1000 सवाल पूछे जाते थे और वही सीक्वेंस में 1000 जवाब भी दिए जाते थे और वो भी परफेक्ट। और ये भी उस जमाने के जो वायसरॉय थे या फिर जो गवर्नर थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े अमीर उमराव थे, सभी लोगों की उपस्थिति में ये सब प्रयोग किए गए थे। तो सब लोग मुंह में उंगली डाल गए थे कि इस प्रकार की मेमोरी तो किसी के पास नहीं होती, तो इनके पास कहाँ से आई। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का चमत्कार है। समझ गए नीरज भैया? जी गुरु जी। सेटिस्फाइड नीरज के और पूछना है? नहीं ये तो अनंत है अभी, और मुझे और नीचे जाना पड़ेगा अभी, इतना से मैं 100% सेटिस्फाई हूँ।